हेलो ऑल फॉरम फॉर ओलंपियाड एंड जी वेलकम्स टू लर्न विद अस। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है डिस्कशन ऑफ जी मीन्स टेस्ट 28 सर्कल। इस टेस्ट का पीडीएफ हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल फॉरम फॉर ओलंपियाड एंड जी पे शेयर किया था। यदि आप करंटली क्लास 7 क्लास 8 क्लास 9 क्लास 10 क्लास 11 क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉरम फॉर ओलंपियाड एंड जी ज्वाइन कर लें। आपको हमारे चैनल से जेई के लिए, यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं या मैथमेटिक्स ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बेनिफिट होने वाला है। चलो अपने टेस्ट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जी मीन्स टेस्ट 28 सर्कल। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है ए सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट -1, 0 एंड टचिंग वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे टच करता है? 0,2 पे। और कहां से पास हो रहा है सर्कल? -1,0 से। अब देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें बताना है। सर्कल आल्सो पासिस थ्रू पॉइंट। अब देखिए पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालते हैं। कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे? जैसे ये एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस लाइन पे एक पॉइंट ए गिवन है x1 y1 और एक सर्कल इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करता है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनती है? x माइनस x1 होल स्क्वायर y माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट हम यहां पर पहले केस में यूज करेंगे। अब देखो वाई एक्सिस है ये वाली जिसको टच करता है, वाई एक्सिस की इक्वेशन है x इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगी? देखो x माइनस x1 होल स्क्वायर y माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम x इक्वल टू 0। अब देखिए ये सर्कल कौन से पॉइंट से पास होगा? x की वैल्यू -1 एंड y की वैल्यू 0। अब देखो x की जगह -1 पुट करेंगे, -1 स्क्वायर प्लस 0 -2 स्क्वायर लैम्डा टाइम x की जगह -1 इक्वल टू 0। तो यहां से जो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास बनी है ये बनी है +5 सॉरी, लैम्डा की वैल्यू बनेगी हमारे पास +5। लैम्डा की वैल्यू 5 पुट करो, x स्क्वायर प्लस वाई -2 स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0। अब देखो ये जो चार आंसर ऑप्शन गिवन है इसमें से जो पॉइंट डी है -4,0, जब यहां पर पुट करेंगे 16 + 4 - 20 ये इसको सेटिस्फाई करता है ना, तो पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा डी। इस क्वेश्चन को ऐसे भी किया जा सकता है, जैसे वाई एक्सिस को टच करता है सर्कल 0,2 पे और सर्कल पास हो रहा है -1,0 से। जो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब जो पॉइंट y इक्वल टू 2 लाइन है, इस पे सर्कल का सेंटर लाई करेगा। सपोज करो सर्कल का सेंटर α,2 है और रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी? अल्फा। तो इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अल्फा होगी, वहां से अल्फा आ जाएगा। देखो अल्फा +1 होल स्क्वायर 2 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। यहां से अल्फा आ गया, अल्फा आ गया तो रेडियस एंड सेंटर ऑफ सर्कल पता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। फिर एक पॉइंट पुट करके देख लेंगे। ऐसा नहीं कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि सर फैमिली ऑफ लाइन सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये फैमिली ऑफ लाइंस का क्वेश्चन ही नहीं है। बस ये तो कॉन्सेप्ट मैंने डायरेक्ट इसलिए बता दें कि आप थोड़ा स्पीड से आंसर निकाल लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं। पहले का आंसर ऑप्शन हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का डी। सेकंड क्वेश्चन इजी वन बट देखने में लेंथी और काफी बड़ा। ए सर्कल इज गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई -1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब सर्कल का सेंटर 0,1 पे है और रेडियस सर्कल की 1 है। ये ऐसे है सर्कल, ये ठीक है। ए सर्कल सी टच इट एक्सटर्नली एंड आल्सो एक्स एक्सिस। तो सर्कल सी के सेंटर का लोकस बताना है। सपोज करो सर्कल सी का सेंटर है h, तो सर्कल सी का रेडियस हमारे पास k हो गया और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर क्या बनी हमारे पास? k+1। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा? h -0 स्क्वायर प्लस k -1 स्क्वायर इक्वल टू k+1 होल स्क्वायर। जब इसको यहां से सॉल्व करेंगे x इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 4y लोकस आया। बट जो सर्कल का सेंटर y एक्सिस पे होगा, किसी भी सर्कल का सेंटर y एक्सिस पे हो, वो x एक्सिस और इस सर्कल दोनों को टच करेगा। तो लोकस 0,y भी हो सकता है जब y इज नेगेटिव। तो यहां पर आंसर ऑप्शन जो सेट थ्योरी के हिसाब से हम देखेंगे, xy x स्क्वायर इक्वल टू 4y यहां से आया और 0,y जब y नेगेटिव है मतलब सेंटर y एक्सिस पे हो सकता है। तो सेकंड के क्वेश्चन के केस में भी आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चन जनरली मेंस एडवांस में रहते हैं। थर्ड है लेट सी बी द सर्कल विद सेंटर एट 1,1 एंड रेडियस 1। सर्कल सी ऐसे है हमारे पास कुछ,
ये पेपर पे आया नहीं पूरा। एंड टी बी द सर्कल विद सेंटर एट 0, अल्फा एंड पासिंग थ्रू ओरिजन एंड टचिंग सर्कल सी। तो रेडियस ऑफ सर्कल टी बताना है। कॉन्सेप्ट वही है, यदि दो सर्कल एक्सटर्नली टेंजेंट हैं तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर इक्वल टू सम ऑफ द रेडियस। यदि इसका सेंटर 0, अल्फा है तो इस सर्कल का रेडियस अल्फा हो जाएगा छोटे वाले सर्कल का टी का। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या बनी हमारे पास, अल्फा प्लस 1, और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर और सम ऑफ द रेडियस, सॉरी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या बनी हमारे पास 0 - 1 स्क्वायर प्लस अल्फा -1 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ये सम ऑफ द रेडियस हो गया अल्फा प्लस 1। अब स्क्वायर करो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 1, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, तो अल्फा बिकम्स 1/4। तो अल्फा की वैल्यू 1/4 है। थर्ड का आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, डी। क्वेश्चन नंबर 4, टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्कल x² + y² = 1 एट ए पॉइंट। ये जो सर्कल है इस पे टेंजेंट ड्रॉ कराए गए हैं एट ए पॉइंट वेयर इट इज मेट बाय द सर्कल। कौन से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉप कराए गए हैं, x² + y² = 1 या -1 = 0, और सर्कल दूसरा है x² + y² - लैम्डा + 6x + 8 - 2 लैम्डा y - 3 = 0। अब देखो ये ए और बी पॉइंट पे दो सर्कल इंटरसेक्ट हुए, बड़े सर्कल पे हमने टेंजेंट बनाए और टेंजेंट कहीं पर पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट बताना है h, के। देखो h, के से जब हम इस सर्कल पे x² + y² = 1 पे पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉप करेंगे तो इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बिकम्स t = 0। तो ये क्या बना, xh + yk - 1 = 0। और ये जो लाइन ए बी है ये इन दोनों सर्कल की कॉमन कोड भी है। कॉमन कोड के लिए जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे x² कैंसिल y² कैंसिल, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है x का कोफिशिएंट, ये क्या बना लैम्डा + 6x + 2 लैम्डा - 8y + 2 = 0। अब ये दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल हो गई तो कोफिशिएंट्स का रेशो ले लो, h/λ + 6 = k/2 लैम्डा - 8 = -1/2। यहां देखो एलिमिनेट करो लैम्डा, तो हमारे पास लोकस बनेगा 2x - y + 10 = 0। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे ए। क्वेश्चन नंबर 5, लेट सी बी द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस यूनिटी एंड सेंटर्ड एट ओरिजन इफ टू पॉजिटिव रियल नंबर अल्फा एंड बीटा। सर्कल क्या है, x² + y² = 1। इफ टू पॉजिटिव रियल नंबर अल्फा एंड बीटा आर सच दैट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट अल्फा, देखो ये y = -1 थी लाइन और ये y = 1। यहां पर एक पॉइंट ले लो अल्फा -1 और बीटा 1। ये जो लाइन है इस सर्कल को टच करते हैं किसी पॉइंट पे। सपोज करो इस पॉइंट का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है r cos थीटा r sin थीटा, r की वैल्यू तो 1 है ना, तो इस पॉइंट पे जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी वो क्या बनेगी, x cos थीटा + y sin थीटा = 1। अब देखो इसको अल्फा -1 से पास कराओ, x की जगह अल्फा एंड y की जगह -1, अल्फा cos थीटा - sin थीटा = 1 और अल्फा cos थीटा = 1 + sin थीटा। फिर बीटा 1 से पास कराओ, बीटा cos थीटा + sin थीटा = 1, बीटा cos थीटा 1 - sin थीटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा बीटा cos² थीटा 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 - sin² थीटा, cos² थीटा इससे कैंसिल, तो अल्फा बीटा बिकम्स 1। तो फिफ्थ का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे ए। क्वेश्चन नंबर 6, टू सर्कल x² + y² + 2ax + 2by + c = 0 एंड x² + y² + 2bx + 2ay + c = 0, c पॉजिटिव है, हैव एग्जैक्टली 1 पॉइंट इन कॉमन। दोनों सर्कल एक दूसरे के साथ एक्सटर्नली टेंजेंट हैं, तो इनका ये कॉमन टेंजेंट है ट्रांसवर्सल, ये इधर वाले डायरेक्ट होते हैं ना, तो ये जो हमारे पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है दिस इज आल्सो इट्स रेडिकल एक्सिस। उसकी इक्वेशन के लिए हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लें। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे x² y² वाली टर्म कैंसिल,
2ax माइनस 2bx, यहाँ से देखो 2a में से 2b सब्ट्रैक्ट करेंगे और साथ में 2by माइनस 2ay इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से 2a माइनस b कॉमन ले लो, x माइनस वाई इक्वल टू 0, रेडिकल एक्सिस बिकम्स x इक्वल टू वाई। यदि x इक्वल टू वाई है तो x इक्वल टू वाई किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, एक्स स्क्वायर वाई की जगह x पुट करेंगे, इट बिकम्स 2x स्क्वायर प्लस 2b प्लस 2ax, वाई की जगह भी x आ गया, प्लस c इक्वल टू 0। अब ये दोनों सर्कल यदि एक ही पॉइंट पे टच करते हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट 0 होने का मतलब क्या है कि x की एक ही रियल वैल्यू आएगी जो, ठीक है ना, यूनिक होनी चाहिए वो। तो इस केस में हमारे पास इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या बनेगा, 4 टाइम b प्लस ए स्क्वायर माइनस 4 टाइम 2 इंटू सी इक्वल टू 0, b प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2c शुड बी 1। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे A1। क्वेश्चन नंबर 7 टाइप का क्वेश्चन जे एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस में डिफिकल्ट कैटेगरी में काउंट होगा। 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ईच ऑफ विच द बिगेस्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ये बिगेस्ट सर्कल है और इसका रेडियस 1 है। तो एक सर्कल इसके अंदर बना है और एक सर्कल इसके अंदर और बना है, ऐसे कॉन्सेंट्रिक है। जो सबसे छोटा है उसका रेडियस हमने R1 ले लिया, उससे वाले बड़े का R2 ले लिया और सबसे बड़े का हमने 1 ले लिया। हैव देयर रेडियाई इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड इफ लाइन y इक्वल टू x प्लस 1 इंटरसेक्ट ऑल द 3 सर्कल्स इन रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट ऐसे। तो इस केस में जो ओरिजिन है उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएंगे इस लाइन के ऊपर x प्लस वाई, लाइन क्या है ये, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ओरिजिन से बना रहे 0,0 पुट करेंगे, 1 अपॉन रूट 2 डिस्टेंस है ये। तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है 1 अपॉन रूट 2, ये हमारे पास रेडियस R1 से लेस होने चाहिए, R1 इससे बड़ा होगा तब ये पॉसिबिलिटी आएगी, ठीक है ना, ये वाला रेडियस। और जो R1 क्या है, दिस इज 1 माइनस 2d, दिस इज 1 माइनस 2d, बिकॉज यदि कॉमन डिफरेंस d है, हमें कॉमन डिफरेंस बताना है ना, यहां पर किसी इंटरवल में लाई करेगा, तो कॉमन डिफरेंस 1 माइनस 2d करेंगे, दिस शुड बी मोर देन 1 बाय रूट 2। तो 1 माइनस 1 बाय रूट 2 शुड बी मोर देन 2d। तो ऐसा कह सकते हैं 2d लेस देन रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2 और 2d लेस देन 2 माइनस रूट 2 बाई 2 और d लेस देन 2 माइनस रूट 2 बाई 4। तो d लेस देन 2 माइनस रूट 2 बाई 4, आंसर ऑप्शन मार्क करेंगे हम यहाँ पर C। जेईई एडवांस में यदि पिछले 3-4 साल में देखोगे इस टाइप के क्वेश्चन अपीयर हुए हैं और मेंस में यदि क्वेश्चन आते तो डिफिकल्ट कैटेगरी में काउंट होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस की आप जरूर प्रैक्टिस रखें। क्वेश्चन नंबर 8, सर्कल C इज इंस्क्राइब्ड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टचेस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 36। इसको इंटरनली टच करता है सर्कल C। इस सर्कल का रेडियस कितना है, 6 बाहर वाले का, और हमें सर्कल C का रेडियस बताना है। जो सर्कल C है दोनों एक्सिस को भी टच करता है, तो इसका रेडियस R है, तो यहां पर स्क्वायर बन जाएगा। ये जो डिस्टेंस है O से लेके M तक की डिस्टेंस, ये क्या बनी, R रूट 2, और M से यहां तक की जो सीधी डिस्टेंस है स्ट्रेट, ये डिस्टेंस क्या बनी, MT तक की R। और हमें पता है OT इक्वल टू 6 बिकॉज रेडियस ऑफ द रेड वाला सर्कल। तो R प्लस R रूट 2 बिकम 6, तो R 6 टाइम रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे D। क्वेश्चन 9, इफ द सर्कल C1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, तो इस सर्कल का रेडियस 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, इंटरसेक्ट अनदर सर्कल C2 ऑफ रेडियस 5। जो C2 है उसका रेडियस पहले वाले से बड़ा है, इन ए सच ए मैनर दैट देयर कॉमन कोड इज ऑफ मैक्सिमम लेंथ और हैज स्लोप 3/4। कॉमन कोड इस टाइप से हो सकती है दूसरा सर्कल, कॉमन कोड मैक्सिमम यदि छोटे वाले सर्कल जिसकी रेडियस, जो सर्कल हमारे पास ब्लैक सर्कल है इसका रेडियस 5 है, तो कॉमन कोड हमारे पास ओरिजिन से जाती हुई लाइन बनेगी, और ये छोटे सर्कल का डायमीटर होगा तभी तो मैक्सिमम लेंथ की कॉमन कोड हो सकती है ना। किसी भी सर्कल की मैक्सिमम लेंथ की कोड क्या है, उसका डायमीटर। अब देखिए ये जो कोड है इसका स्लोप 3/4 है, तो इस कोड के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसी पे सर्कल का सेंटर लाई करता है,
कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल C2 बताना है। अब देखो ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, ये वाली लाइन, और इसका स्लोप 3/4 है, तो इस लाइन का स्लोप क्या बनेगा -4/3। तो इक्वेशन क्या बनी y इक्वल टू -4/3x। तो इस लाइन पे एनी जर्नल पॉइंट, यदि x को मैं इस लाइन पे एनी जर्नल पॉइंट जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट x को अल्फा ले लेता हूं, तो y -4/3 अल्फा, और इसकी ओरिजिन से 0,0 सॉरी ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली 5 है, और बिकॉज रेडियस है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली मैक्सिमम लेंथ का कोड कितना है, ये 4 हो जाएगा, बिकॉज ये टोटल 8 था ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला पाइथागोरस थ्योरम से 3 आ जाएगा। तो इन दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 है। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, अल्फा -0 स्क्वायर -4/3 अल्फा -3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर लो इस पॉइंट में। जो सेंटर मेरे आए थे वो +-9/5 एंड -+12/5। अल्फा की वैल्यू मेरे पास +-9/5 आई थी। यहाँ पर आंसर ऑप्शन मेरा मार्क मैच हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के केस में बी। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन मेरा मैच हुआ था बी। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है मीन्स एडवांस के लिए। इफ लाइन x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू 2 इज इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। जैसे दो सर्कल हैं, ये उनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, और ये वाले जो मैं अभी ब्लैक पेन से बना रहा हूं दिस इज ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट्स। यदि सर्कल एक्सटर्नली टेंजेंट है, ये उनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स हैं, और ये जो रेड पेन से बनाया दिस इज द ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। इस केस में जो पहला सर्कल है उसका सेंटर है 0,0, और जो दूसरा सर्कल है उसका सेंटर क्या बनेगा +3√3,3। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर कितनी बनी हमारे पास 3√3 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर रूट बिकम 6। अब देखो पहले सर्कल का रेडियस कितना है 2, दूसरे सर्कल का रेडियस क्या बनेगा 36 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, तो सम ऑफ द रेडियस इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, मतलब सर्कल एक्सटर्नली टेंजेंट है। तो इनका जो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट है ना, ये इनका ये वाला डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये वाला हो गया, मतलब ये इस केस में क्या हो जाती है इनका ये रेडिकल एक्सिस, और रेडिकल एक्सिस के लिए मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या बना ये 6√3x प्लस 6y। जब -4 में से मैं 20 सब्ट्रैक्ट करूंगा -24 इक्वल टू 0। अब इसको देखो 6 हटा देता हूं मैं, √3x प्लस y -4 इक्वल टू 0, √3x/4 प्लस y/4 इक्वल टू 1। और यहां देखिए ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट क्या है x/2 cos थीटा y/2 sin थीटा इक्वल टू 1। y/2 sin थीटा कंपेयर करो, cos थीटा/2 यहां से √3/4 है, cos थीटा √3/2 है, थीटा बिकम्स π/6। क्वेश्चन नंबर 10 में थीटा बिकम्स π/6, थीटा निकालना था ना, π/6 इज आंसर ऑप्शन डी मैच हो जाएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 के केस में। क्वेश्चन नंबर 11 फाइंड रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल टू रेडियस ऑफ इन सर्कल इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए मैं पहले राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर जैसे राइट एंगल ट्रायंगल का बेस है ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, इसका जो सर्कम रेडियस होगा, जो इसका सर्कल तीनों वर्टेक्स से पास होता है, उस केस में ये हाइपोटेनियस बाय 2 हो जाएगा। हाइपोटेनियस बाय 2 कैसे, बिकॉज सेमी सर्कल में बना एंगल राइट एंगल होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल का जो सर्कम सेंटर होगा हमारे पास हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट हो जाएगा, और यहां से तीनों डिस्टेंस सेम रहेगी, ठीक है ना। और यदि मैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में दोबारा बात करता हूं, ये इसका बेस है, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, ये इसके इन सर्कल है, ठीक है। जो इसके इन सर्कल का रेडियस है ये क्या बनेगा 1/2 परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर प्लस बेस, जो परपेंडिकुलर साइड है राइट एंगल पे साइड से उनकी लेंथ का सम माइनस हाइपोटेनियस। अब देखिए जब मेरे पास आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल की यदि ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये √2a हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, बिकॉज ये दोनों लेंथ इक्वल है। तो इसका जो अब हमारे पास सर्कम रेडियस होगा वो हाइपोटेनियस बाय 2 हो जाएगा, और जो इन रेडियस होगा हाफ ऑफ द a प्लस a 2a माइनस √2a।
तो सर्कम रेडियस अपॉन इन रेडियस कैलकुलेट करना है हम लोगों को। जब रेशो लेंगे दिस इज √2/2 माइनस √2 हो जाएगा, a/2 दोनों में से कैंसिल, तो ये 1 अपॉन √2 - 1, √2 + 1 बिकम्स द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे ए, √2 + 1। क्वेश्चन नंबर 12, ए सर्कल विद सेंटर एट ए एंड रेडियस 7 इज टेंजेंट टू द साइड्स ऑफ एन एंगल 60 डिग्री। ऐसे है हमारे पास ये डायग्राम बना गिवन है यहाँ पर, इसका सेंटर ए है और ये एंगल 60 डिग्री है और दूसरा सर्कल इसको ऐसे टच करता है। दूसरे सर्कल का सेंटर बी गिवन है और इसका रेडियस हमें बताना है। अब देखिए ये लाइन ऑफ सिमेट्री है डायग्राम की, इसको दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट में डिवाइड करेगा। ये एंगल 30 डिग्री है, यहाँ पर ये रेडियस 7 है 30 के सामने वाला, तो राइट एंगल के सामने वाली साइड लेंथ ये वाली 14 हो जाएगी, ठीक है ना। ये 30 60 90 रेशियो आप इसको बना के देख लेना। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 30 साइड है, 30 60 90। यदि 30 के सामने वाली साइड राइट एंगल ट्रायंगल में ए है तो 60 डिग्री के सामने वाली साइड √3a हो जाएगी और राइट एंगल के सामने वाली साइड 2a हो जाएगी, ठीक है। और देखो यदि ये वाली लेंथ 14 है तो ये वाली लेंथ 7 हो जाएगी, रेडियस है सर्कल का, और यदि ये रेडियस r है तो यहाँ तक का रेडियस ये r हो जाएगा। अब देखो r + 21 ये पूरी साइड लेंथ है। अब बड़े वाले ट्रायंगल पे फोकस करो, इसका ये एंगल राइट एंगल है बिकॉज टेंजेंट है यहाँ पर ये, और ये एंगल 30 है। यदि 30 के सामने वाली साइड r है तो राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी 2r, तो दिस लेंथ बिकम्स 2r। यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी 21, तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन बी 21। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है। सम ऑफ द अब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल टचिंग लाइन, किस लाइन को टच करता है ये, 3x + y + 2 = 0 एट पॉइंट -1, 1। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल बनेगी x + 1 स्क्वायर y - 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम 3x + y + 2 = 0। अब ये सर्कल कहाँ से पास होगा, 3,5 से पास होगा। 3,5 से पास करा के लैम्डा निकाल के हम रेडियस निकाल लेंगे यहाँ से, और पॉइंट भी आ जाएगा सेंटर का पॉइंट। तो इस केस में जो मेरा आंसर बना था सेंटर एक्स कोऑर्डिनेट मेरे पास बना था 2, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास बन जाएगा -2, और सेंटर सर्कल बना था x² + y² - 4x - 4y - 2 = 0। तो इट्स सेंटर बिकम्स 2,2। तो हमें क्या बताना, सम बताना था 2,2 बिकम्स 4। आंसर ऑप्शन क्या मार्क करेंगे इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 सी। क्वेश्चन नंबर 14 में एक टर्म यूज हुई है पावर ऑफ पॉइंट। ये IIT JEE में पहले भी आ चुका है क्वेश्चन इस टाइप का। ए वेरिएबल सर्कल सी हैज द इक्वेशन x² + y² + दिस इफ पावर ऑफ पॉइंट ए बी। देखो ये सर्कल है हमारे पास, कोई भी सर्कल, कोई एक पॉइंट सर्कल के बाहर है, ये इसको दो पॉइंट पे ए और बी पे इंटरसेक्ट करता है। PA × PB इज पावर ऑफ पॉइंट, पावर ऑफ पॉइंट P। और देखो PA × PB क्या होता है हमारे पास, PT², मतलब ये स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट है। तो पॉइंट क्या है, A, B। अब देखो AB यहां पर पुट कर लेते हैं, A² + B² -2 टाइम T² - 3T + 1B, सॉरी A, देन -2 टाइम T² + 2TB + T = 0। अब इसको T में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं, क्वाड्रेटिक इसको हम T में लिख लेते हैं यहां से। तो मेरे पास ये क्या बनेगा, देखो T² का कोफिशिएंट क्या बना यहां से, T² का -2A - 2B -2A - 2B + T का कोफिशिएंट यहां से क्या बना हमारे पास, देखिए 6A - 4B + 1 एंड प्लस कॉन्स्टेंट टर्म मेरे पास जो विदाउट T टर्म है वो क्या बनी, A² + B², यहां से -2A = 0। ठीक है। अब देखो जो पावर ऑफ पॉइंट है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू सर्कल C इज कॉन्स्टेंट, दिस शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ T बिकॉज T इज वेरिएबल हियर। तो ये कब हो सकता है,
जब 2a प्लस 2b 0 हो और 6a माइनस 4b प्लस 1b 0 हो। जब इनको सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू -1/10 आई थी मेरी और b की वैल्यू 1/10, और इस केस में आंसर ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, a इज -1/10 एंड b इज 1/10। आंसर ऑप्शन मैच करेगा यहाँ पर c इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 15, tangents are drawn to a unit circle with center at origin from each point on the line। देखो सर्कल का इक्वेशन क्या है, x² + y² = 1, और लाइन क्या है जहां से टेंजेंट ड्रॉप कराए गए हैं, 2x + y - 4 = 0। इस लाइन पे एनी जनरल पॉइंट ले लेते हैं। यदि x को मैंने अल्फा लिया, y इज 4 - 2 अल्फा, और यहां से हमने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉप कराया ए बी। ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बिकम्स t = 0, x × अल्फा y × 4 - 2 अल्फा - 1 = 0। तो अल्फा x हमारे पास है एंड -2y + 4y - 1 = 0। अब देखो ये लाइन किस फिक्स पॉइंट से पास होगी, ये फैमिली ऑफ लाइन बन चुका ना, अल्फा L1 + L2 = 0। अब देखो यहां से x - 2y = 0, x बिकम्स 2y, और y की वैल्यू क्या बनी 1/4। यहां से जब इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या बनी 1/2। तो ये लाइन हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास होगी, x 1/2 y 1/4। तो इसकी मिडिल पॉइंट का लोकस बताना है कोड के ना, मिडिल पॉइंट को p h, k ले लिया। तो इक्वेशन ऑफ कोड बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट इज t = S1। t क्या बनेगा, देखो इस सर्कल के केस में xh + yk = h² + k²। उसमें हम y की जगह 1/4 और x की जगह हाफ पुट कर दें, h/2 k/4 = h² + k²। तो ये कितना बनाइए, 4h² + 4k², 4h² + 4k² = 2h + k, 4x² + 4y² = 2x + y। ठीक है ना, 4x² + 4y² = 2x + y। आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे यहां पर सी। क्वेश्चन नंबर 16, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स x y सेटिस्फाइंग x³ + y³ -1 + 3xy = 0 कंसिस्ट ऑफ यूनियन ऑफ, क्या हो सकता है, इसको हम ऐसा लिखे, देखो x³ + y³ + -1³ -3 × x × y × -1 = 0। आइडेंटिटी क्या यूज करेंगे, a³ + b³ + c³ -3abc। ये क्या होगा, a + b + c, a² + b² + c² ab - bc - ca। ये आइडेंटिटी होती है, 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ी है। अब यहां पर फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। देखो इसके क्या बने हमारे पास, x + y - 1 a b c। अब देखो x का स्क्वायर + y² + -1², देखो x × y, फिर x × -1 एंड y × -1। ये तो माइनस था, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, = 0। हम इसको देखो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले, यहां पर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, 1/2 टाइम x + y - 1 2x², x² + x², 2y² y² + y² + 2 1 + 1 -2xy + 2x + 2y = 0। ठीक है, अब देखिए x² + y² - 2xy x - y², x² + 2x + 1 x + 1² y² + 2y + 1 y + 1²। दूसरी ब्रैकेट है और पहली वाली 1/2 x + y - 1। अब देखिए ये हमारे पास 0 कब होगा, या तो x + y - 1 0 हो, और यहां से x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -1। देखो ये परफेक्ट स्क्वायर 0 होगी तो ये भी तो 0 हो रहा है ना। या तो हमारे पास ये जो लोकस है एक लाइन होगा या एक आइसोलेटेड पॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए,
इस टाइप के जो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए। ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट यहाँ पर क्या चीज़ है कि इसको समझना, परफेक्ट स्क्वायर का सम। और ये क्वेश्चन आई थिंक मुझे लगता है कि यदि मेंस में होगा तो ये वेरी डिफिकल्ट काउंट होगा, और एडवांस में ये भी, एडवांस में भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही रहेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, locus of the middle point of line segment that is drawn from given external point P to a given circle। ये given circle है, center at origin and radius r। सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एनी जर्नल पॉइंट के उस सर्कल के ऊपर ले लेते हैं हम लोग आर कोस थीटा आर साइन थीटा। एक्सटर्नल पॉइंट पी ले लिया जिसका लोकस, सॉरी ये पॉइंट है गिवन पॉइंट ए कोमा बी, ए और बी मुझे गिवन है, और जो पी क्यू लाइन है हमारे पास, सॉरी ए क्यू लाइन, इसको ए ले लेते हैं, इसका मिड पॉइंट है पी एच कोमा के जिसका लोकस बताना है। अब देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करो, आर कोस थीटा प्लस ए इक्वल टू एच और आर साइन थीटा प्लस बी इक्वल टू के। आर को, सॉरी 2h मिड पॉइंट था ना ये, 2h माइनस ए, आर साइन थीटा 2k माइनस बी, थीटा एलिमिनेट करो स्क्वायर का सम करके, 2h माइनस ए स्क्वायर 2k माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां से 2 कॉमन ले लो, h माइनस ए बाई 2 होल स्क्वायर, k माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर और आर स्क्वायर बाई 4। ये जो लोकस बना ये क्या होगा, सेंटेड एट द मिड पॉइंट ऑफ ओपी एंड रेडियस आर बाई 2। आंसर ऑप्शन यहां पर हम मार्क करेंगे, देखो रेडियस आर बाई 2 है ना, आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे यहां पर डी, ओपी। अरे पी ए कोमा बी है ना, एंड ओ क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, इसका मिड पॉइंट क्या है, ए बाई 2 बी बाई 2, इस सर्कल का सेंटर है ना, और रेडियस क्या है आर बाई 2, आर बाई 2 का होल स्क्वायर है ये, तो आंसर ऑप्शन मार्क करेंगे 17 के केस में डी। क्वेश्चन 18, इफ कर वाई प्लस 1 वाई माइनस 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4। यदि प्रैक्टिकली देखोगे इसका सेंटर है 0,1 और रेडियस 2, ये सर्कल इसके ऊपर वाला पोर्शन रहेगा ऐसे, ये पॉइंट क्या है हमारे पास 2,1 और ये माइनस 2,1, ठीक है। एंड लाइन y माइनस 4, लाइन क्या है y माइनस 4 इक्वल टू के टाइम x माइनस 2, एक्स की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, ये लाइन है। ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे दोनों, तो इंटरसेक्ट करने के लिए दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे ये लाइन ऐसी होनी चाहिए, तो k इज द स्लोप ऑफ लाइन। तो k क्या होगा हमारे पास, देखो यहां पर इस लाइन का स्लोप क्या बनेगा, देखो 4 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 3 बाई 4 से लेस, ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो k लेस देन इक्वल टू 3 बाई 4, और मैक्सिमम स्लोप ये इसको टच कर सकता है। अब देखो टेंजेंसी वाली कंडीशन लगा लेते हैं, ये लाइन क्या है, ये के एक्स माइनस वाई प्लस 4 माइनस 2 के इक्वल टू 0, ये सर्कल को टच करती है जिसका सेंटर 0,1 है एंड रेडियस कितनी है इसकी 2। अब देखो x की जगह 0 और y की जगह 1 पुट करेंगे हम, ये सॉरी प्लस था यहां पर ये, तो ये क्या बनेगा हमारे पास 3 माइनस 2k का मोड अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे हमारे पास k की वैल्यू क्या बनेगी 5/12 से लेस, मोर होना चाहिए, और 3/4 से लेस होगा k, तब जाके बात बनेगी हमारे पास। 3/4 तो आ चुका है ना, यदि रेडियस इससे कम होगी हमारे पास, ये वाली वैल्यू रेडियस से कम होगी तभी तो बात बनेगी। यहां से k की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो k 5/12 से बड़ा आ जाएगा और 3/4 से लेस पहले आ चुका था, तो इस केस में आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी। इस टाइप के जो टेक्निकल क्वेश्चंस है जहां पर तुम्हें ज्योमेट्री यूज करनी है, प्रॉपर्ली डायग्राम बना के देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये जेई एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जेई मीन्स में डिफिकल्ट कैटेगरी में काउंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे डी। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रायंगल ABC is a right angled at A. A circle with center at A and radius AB intersect side BC. सेंटर A है ना ऐसे, BC at point D and AC at point E.
देन लेंथ ऑफ ए सी। अब देखो ये पॉइंट मैंने एम ले लिया, ये प्रॉपर्टी होती है एक सीकेंट की। कोई पॉइंट सर्कल के बाहर पी है, सीकेंट ए बी एंड सीकेंट ए बी थी और सी डी, पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। देखो यहां से सी डी इंटू सी बी इक्वल टू सी ई इंटू सी एम। अब देखो मुझे ए सी कैलकुलेट करना है, ए सी को मैं एक्स ले लेता हूं, तो ये वाली डिस्टेंस क्या बनेगी, एक्स माइनस आर। और ये देखो ये डिस्टेंस हमारे पास सी एम एक्स प्लस आर। बी डी की लेंथ कितनी है 20 और डी सी की लेंथ क्या है 16। तो हमारे पास सी डी कितना है 16 और सी बी कितना है 36। ठीक है, सी डी कितना है 36। आगे देखते हैं अभी हमारे पास। तो हम ऐसा कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 36। ठीक है, और राइट एंगल ट्रायंगल से दिस इज एक्स इक्वल टू, अच्छा रेडियस है ना ये वाली सर्कल का, तो दिस इज रेडियस ना, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 36 का स्क्वायर हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ये एक्स है और ये तो रेडियस है ना। अब देखो इनमें से मुझे एक्स कैलकुलेट करना है, दोनों को ऐड कर ले, 2x स्क्वायर 36 कॉमन ले लिया, 16 प्लस 36, एक्स स्क्वायर 36 इंटू 26, एक्स की वैल्यू 6 रूट 26। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 रूट 26, ए सी बिकम्स बी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे बी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन मार्क करेंगे बी। क्वेश्चन 20, वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द सेट। पहला सेट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इज ए सर्कल centered at -1, 0 and radius √2 and a line x minus y plus c equal to 0 contains only one common point। contains only one common point मतलब ये इस पे टेंजेंट होगी लाइन। तो -1, 0 से इस लाइन पे, कौन सी लाइन पे, x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0 पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, -1 - 0 प्लस सी का मोड अपॉन √2 इक्वल टू √2। यहां से c की दो वैल्यू बनेगी -1 एंड 3, सॉल्व कर लेना। c -1 का स्क्वायर क्या बनेगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर 4। तो आंसर ऑप्शन हमारे पास 20 का क्या हो जाएगा बी। 21, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 4y, 4y है ये। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y इक्वल टू 0। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, x माइनस 2 स्क्वायर वाई माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना बनेगा 2√2 का होल स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर ये बना, x माइनस 2। तो इस सर्कल का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या बना देखो, x माइनस 2 इक्वल टू 2√2 कोस थीटा, y माइनस 2 2√2 साइन थीटा। अब देखिए x माइनस वाई क्या बना यहां से, 2√2 कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो जो इसकी रेंज बनेगी वो क्या बनेगी, -√2 से √2। अब इसको 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 से 4। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21 में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल इंटीजर वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। तो इंटीजर वैल्यू क्या बनी, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 16 और 9 25 29 30, इसका डबल क्या हो जाएगा 60। क्वेश्चन नंबर 22, इफ लाइन 2x माइनस वाई प्लस 1 is tangent to circle at points 2, 5 and the center of circle lie on the line।
सेम वही कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन 1 में यूज हुआ था। एक सर्कल एक लाइन को टच करता है पॉइंट 2,5 पे, तो क्या बनाइए, x माइनस 2 का स्क्वायर y माइनस 5 का स्क्वायर लैम्डा टाइम 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y प्लस 29, 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा वाई माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। इसका सेंटर x के कोफिशिएंट का माइनस हाफ 2 माइनस लैम्डा एंड y के कोफिशिएंट का माइनस हाफ 5 प्लस लैम्डा बाई 2। ये इस लाइन पे लाई करेगा। x की वैल्यू क्या है 2 माइनस लैम्डा और माइनस 2y की वैल्यू माइनस 10 माइनस लैम्डा इक्वल टू 4। तो यहां से देखिए हमारे पास 2 लैम्डा इक्वल टू माइनस 12 और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास बनेगी माइनस 6। लैम्डा की जगह माइनस 6 पुट कर लो यहां पर, तो रेडियस ऑफ सर्कल बहुत आराम से आ जाएगा। ठीक है ना। फाइंड द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल। जो मेरे पास यहां पर रेडियस ऑफ सर्कल बना था वो रूट ऑफ 45 बना था, तो इसका स्क्वायर बिकम्स 45। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ऑप्शन में फिल करूंगा 45। चलो क्वेश्चन नंबर 23 अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन। ए लाइन विद स्लोप 2 एंड वाई इंटरसेप्ट 5, y इक्वल टू 2x प्लस 5 हो जाएगा ना, y इक्वल टू mx प्लस c। टच इज सर्कल। देखो सर्कल है ये, सर्कल का सेंटर क्या है हमारे पास -8 -6 एट ए पॉइंट Q। यहां पर टच करती है लाइन इस पॉइंट पे, तो हमने सर्कल के सेंटर से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है यहां पर। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q कैलकुलेट करने फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब देखिए ये जो लाइन थी हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या बनेगी, देखो इसका स्लोप y इक्वल टू -1/2। परपेंडिकुलर लाइन इस पॉइंट से पास होनी चाहिए ना। y प्लस 6 इक्वल टू -1/2 x प्लस 8, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2y प्लस 12 इक्वल टू -x माइनस 8, तो x प्लस 2y प्लस 20 इक्वल टू 0। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0, दोनों का ऐड कर लेते हैं, 5x प्लस 30 इक्वल टू 0, x बिकम्स -6। हो यह बाहर चल गया वीडियो से, x बिकम्स -6। यदि x की वैल्यू में -6 यहां पर पोस्ट पुट करूंगा तो y की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी -7। तो हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताना है। अल्फा स्क्वायर 36 एंड बीटा स्क्वायर 49, इनका सम बनेगा 85। क्वेश्चन नंबर 23 का मैं आंसर ऑप्शन फिल करूंगा 85 नंबर फिल करूंगा आंसर ऑप्शन की बजाय में। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर थॉट प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां जो लाइन बनेगी x प्लस वाई बनेगी, x इक्वल टू वाई और x प्लस वाई इक्वल टू 0। एंड सर्कल, सर्कल क्या है x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। सर्कल का सेंटर अल्फा कोमा 0 है और रेडियस सर्कल की 1 है। ठीक है, अल्फा कोमा 0 रेडियस 1। तो हैज एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस। 3 सॉल्यूशन कब होंगे, जब ये सर्कल इस लाइन को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और एक पॉइंट यहां से पास होगा। इसका मतलब हमारे पास जो सर्कल का सेंटर है वो 1,0 ही हो सकता है, बिकॉज रेडियस तो मुझे 1 रखनी है ना। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। जब अल्फा स्क्वायर को मैं 1 पुट करूंगा तो ये वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी। सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है ना, तो अल्फा की 2 वैल्यू बनेगी -1 और +1 और उनके स्क्वायर का सम 1 + 1 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ऑप्शन हम फिल करेंगे 2। 25 टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर सच दैट स्मॉलर सर्कल डिवाइड्स द लार्जर सर्कल इनटू 2 इक्वल एरियाज। ये लार्जर सर्कल है और ये स्मॉलर सर्कल है। स्मॉलर सर्कल का रेडियस R1 ले लेते हैं और बड़े वाले का रेडियस R2। देखो
पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, ये जो एरिया ऑफ रिंग है ये पाई R1 स्क्वायर के इक्वल है, मतलब 2R1 स्क्वायर इक्वल टू R2 स्क्वायर और R2 इक्वल टू √2R1। मतलब यदि स्क्वायर ऑफ द रेडियस एक सर्कल का दूसरे के स्क्वायर ऑफ द रेडियस के डबल हो जाता है तो वो कंडीशन तभी एग्जिस्ट होगी जब हमारे पास सर्कल्स डायरेक्टर सर्कल हो। मतलब यहां से बाहर वाले सर्कल से जब हम पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉप कराएंगे यहां पर छोटे सर्कल पे, तो इसमें हमेशा राइट एंगल रहेगा, बिकॉज ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कराया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कराया, अंदर वाले का रेडियस R1 है, ठीक है। जब यहां पर ऐसे ज्वाइन कराएंगे तो ये एंगल 45 है, ये राइट एंगल है तो ये 45 है, तो दोनों साइड लेंथ इक्वल हो जाएंगी। यदि R1 है ये भी R1 है और ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी √2R1, R2 इक्वल टू √2R1। देन रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 12। यदि ये वाली लेंथ 12 है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट P ऑन लार्जर सर्कल टू स्मॉलर सर्कल, यदि ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा ना, तो हमारे पास लेंथ ऑफ टेंजेंट बिकम्स 12। क्वेश्चन नंबर 25 बेसिक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। कोई बच्चा इसको ऑब्जर्व कर पाया तो कर पाया, नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया। यदि इस पेपर में मैं देखता हूं 75 मिनट में कोई बच्चा 60+ स्कोर करता है, बिकॉज सर्कल बच्चे ठीक ठाक से प्रैक्टिस करते हैं, तो स्कोर इज वेरी गुड। और यदि कोई बच्चा 75 मिनट में 70+ स्कोर करता है तो अभी ये एक्सीलेंट स्कोर है, बिकॉज जैसे जैसे मैं आपको फुल टेस्ट दूंगा, कम से कम मैं आपको 20 के आसपास फुल टेस्ट देने वाला हूं, उसमें 20 सर्कल के मोस्ट इफेक्टिव क्वेश्चन और करके आप बार बार रिवीजन करोगे तो ये 70 मार्क्स 90 तक जा सकते हैं। बच्चों थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, हैप्पी लर्निंग।